संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर काफ़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। संत शिरोमणि के दर्शन पूजन में काफ़ी भीड़ देखने को मिली और यहां पे सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सुबह से ही सीर गोवर्धन में भक्तों का तांता लगा हुआ है। दर्शन कर रहे भक्तों ने बताया है कि संत शिरोमणि के जन्म दिवस को लेकर हम लोग साल भर का इंतजार करते हैं। संत शिरोमणि के भक्तों का ये भी कहना है कि उनकी जो भी अभिलाषा थी वो बाबा के दर्शन से पूरी हुई है। आज उनके घर परिवार में सभी लोग खुशी से रह रहे हैं। मेरा नाम शमशेर सिंह दुल्लो, एक्स मेंबर राज्यसभा, एक्स मेंबर लोकसभा और एक्स मिनिस्टर पंजाब कैबिनेट एक्साइज टैक्सेशन और फॉर्मर पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। 648वीं जयंती है गुरु रविदास जी की, क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों? रविदास महाराज जी की आज जयंती है। ना सिर्फ बनारस में नहीं बल्कि दुनिया के खित्ते में जहाँ भी रविदास के नाम लेकर लोग बैठे हैं और आज का ये जो 10-15 दिन है बड़ी धूमधाम से उनका जन्म स्थान मनाते हैं। और वो रविदास महाराज जी वो गुरु हैं जिन्होंने असली समाजवाद की बात की और जिस समाजवाद की पार्टियां बातें करते हैं, इन्होंने आज से 7000 साल पहले, मैं कह 648 का जन्मदिन है, इन्होंने 648 साल पहले बेगमपुरा की बात की और वो ऐसे बेगमपुरा की बात की कि जिसमें समानता हो, बराबरता हो और कोई किसी को दुख तकलीफ ना हो। ऐसा चाहू राज में जहाँ मिलन सबको अन्न, छोट बड़े सांबसे रविदास रहे समा। ये आज की पॉलिटिकल पार्टियाँ ऐसा जो कर रही हैं, अब ये तो उन्होंने 650 साल पहले उन्होंने ये अपनी वाणी में कहा है, ये श्लोक है। और गुरु ग्रंथ साहब में हमारे 15 जो ये गुरु हैं, कबीर जी हैं, फरीद जी हैं, नामदेव जी हैं, सफदर जी, सैन भगत जी हैं, जो ये हैवनौर के जो डाउन टरोडर के गुरु हैं, उस समय ये समाज सुधारक थे, आज हमारे गुरु हैं। इसलिए आज के दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ बनारस जो ये मंदिर है, इसकी खोज की हमारे संतों ने, बल्ला वालों ने, और उसके बाद इस मंदिर बनवाने में साहिब श्री काशी राम जी का बहुत योगदान रहा है। उनकी वजह से ये मंदिर की स्थापना हुई और यहाँ गेट भी एक बना हुआ है गोवर्धनपुर में, जिसकी KR नारायणन ने, बाबू काशी राम जी लेकर आए, उन्होंने उसका गेट का उद्घाटन करवाया। हमें तो पता नहीं था हमारे बाप कहाँ हैं, हमारे गुरु कहाँ हैं। उनकी खोज से ये यहाँ जो उनका निवास स्थान था, बाबा जी हमारे गुरु रविदास महाराज जी का घर था। अब यहाँ लाखों की, पिछली दफ़ा भी 15, 16, 20 लाख लोग आए थे। इस दफ़ा भी आप देखेंगे यहाँ नतमस्तक होते हैं। पॉलिटिकल लीडर तो आते ही हैं, वो आते हैं क्योंकि पॉलिटिकली उनको आना पड़ता है, पर जो सेवा भावना से आए, ये पॉलिटिकल आगू जो है, जो भी किसी पार्टी से क्या बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करते हैं? रविदास महाराज की वाणी, बेगमपुरा की बात जो है, समानता की बात है, दूरदृष्टि की, ज्ञानता की बात है, और उनका जो फलसफा है उसको आगे लेकर चलते हैं। ये सोचने वाली बात है। पार्टियों की मजबूरी होती है रिजर्वेशन देना, मजबूरी है। क्या कारण है कि इस बार कोई जो है किसी पार्टी का बड़ा चेहरा अभी तक नहीं है? ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ना, चाहे कोई भी है, इन्होंने तो बाबा साहब का साथ नहीं दिया था। जब बाबा साहब इलेक्शन लड़े थे उनके खिलाफ भी, इलेक्शन के समय, और उसके बाद बाबू काशी राम जी आए। काशी राम नहीं थे, बाबा साहब के बाद अगर कोई आया, पहले तो मैं कहूँगा कि रविदास महाराज जी, कबीर जी, नामदेव जी, सैन भगत जी, ये रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने डाउन ट्रॉडन, दबे कुचले गुलाम लोगों के, और उसके ब्राह्मणवाद जो सिस्टम था उसके खिलाफ इन्होंने अपनी वाणी के जरिए लोगों को जागृत किया। वो आज वाणी चल रही है, पर हमारे लोग अभी अफसोस की बात है कि जागृत नहीं हुए।
जो जागृत हैं वो अपने ऐशो आराम में पड़ गए। सब पिछले साल लोकसभा का चुनाव था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ आगमन हुआ था। हाँ, और इस साल उनका आगमन न उनका है न हमारे चीफ मिनिस्टर का है। हम धन्यवादी हैं मोदी जी के और योगी जी के। और वो हाँ यहाँ आए। योगी जी तो 16 से 7 मैं और योगी जी लोकसभा में इकट्ठे रहे हैं। 99 में मैं लोकसभा में था, ये भी लोकसभा में थे। हम उसे लेकर आए, बाबा सुरेंद्र दास जी कठार वाले और बल्ला वाले संतों की तरफ से योगी जी आए। ये जो डेवलपमेंट है यहाँ, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर देश का प्राइम मिनिस्टर होता है। चीफ मिनिस्टर सारे यूपी का चीफ मिनिस्टर है, किसी एक पार्टी का नहीं। जब बन जाती है वे सबके है। हम उनका आभारी हैं, हमारा समाज उनका आभारी है, योगी जी और मोदी जी का। और खास तौर से बहू काशी राम ने जिसका नींव पत्थर भी लगा हुआ है, आप देखो जाकर पीछे। ये मंदिर जो बना है उनकी बदौलत और संतों की वजह से बनो, उन्होंने सारा ये यहाँ प्रबंध किया। इसलिए हम आभारी हैं आज। क्योंकि हर साल लीडरों को आना मुश्किल होता है। प्राइम मिनिस्टर या पार्क बनाया, भवन बनाया, पार्क बनाया। ये 40-40 फुट की सड़कें हैं जो खुली की हैं, ये उनकी देन है। हमारा समाज उनका आभारी है। जो भी लीडर कोई करता है उसके हम आभारी हैं। हमारी पार्टी कोई भी हो, पर हम उसके आभारी हैं कि इन्होंने किया। हम सब लोग प्रत्येक वर्ष संत रविदास जी की इस जयंती पर आते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित तौर से आज उनकी 648वीं जयंती है। मैं सभी अपने भाइयों को, सभी रविदास साथियों को, भाइयों को जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का हम सब लोग प्रयास करें। जो उन्होंने अमर वाणी एक लाइन कही है, वो हमेशा हमने अपने दिल में, अपने दिमाग में रखना चाहिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन साफ है तो गंगा मैया आपके साथ हैं। हम लोग उसी तरीके से काम करने वाले लोग हैं। मैं अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं रविदास जयंती पर और सबको शुभकामनाएं। यह एक राजनीतिक क्वेश्चन है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ध्वस्त हुई है दिल्ली में, क्या कहीं ऐसा लगता है कि जिस प्रकार उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया, ये भी एक उनकी हार की वजह है? देखिए, वो जरूरत से ज्यादा घमंड में हो गए थे। और घमंड का कारण, कोई व्यक्ति होता है जिसको घमंड हो गया, वो निश्चित तौर से राजनीति से हो, राजपाट से हो, व्यापार से हो, उसको जाने ही जाना है। तो अरविंद केजरीवाल ये भाजपा की बी टीम है और ए टीम ने बी टीम को हरा दिया। भैया एक सवाल है कि आपको छोड़ के किसी भी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा नहीं आया क्या? केवल अरे मैं तो एक काशी वासी हूँ भैया, हम काशी का रहे वाला है। अब किसी पार्टी की बात है, मैं अपनी बात जानता हूँ। चाहे चुनाव हो न हो, हम लोग की भावनाएं जुड़ी हैं। संत रविदास जी हमारे पूज्य हैं और वो काशी स्थान है उनका। मैं समझता हूँ कि वहाँ हम लोग आए हैं। और उनकी जो वाणी मैंने बोली ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा।